जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। मेरे प्रिय साधक मित्रों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी दुर्लभ शक्ति की साधना का पूरा विधि विधान देने जा रहा हूं जो एक समय में बहुत ही प्रचलित था। यह शक्ति गांव के ओझा लोग भी चलाते थे और बड़े से बड़े तांत्रिक लोग भी चलाते हैं। आज इसके साधक बहुत नाम मात्रा में बचे हुए हैं। यह शक्ति संसार का सभी काम करने में सक्षम थी, जिनके माध्यम से साधक असंभव से असंभव कार्य को चुटकियों में कर देता है। इनका नाम है कपाली प्रेत। प्रेत योनि के यह एक उच्च दर्जे के प्रेत होते हैं। यदि साधक इनकी एक बार प्रत्यक्ष करके इनकी पूर्णतः सिद्धि को प्राप्त कर ले तो साधक से इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है कि साधक से हो ना। यह सभी काम करने के लिए सक्षम होते हैं और इस साधना को नए साधक पुराने साधक दोनों ही प्रेम से सिद्ध कर सकते हैं। यह साधना उन साधक भाइयों के लिए है जो अभी तक अनेकों साधना कर चुके हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सिद्धियां शक्तियां नहीं सिद्ध हो रही है, ना तो उनको अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो वह साधक इस साधना को एक बार करके देखें। उनको हम गारंटी देते हैं कि 100% आपको अनुभव भी प्राप्त होंगे, आपको शक्तियां दर्शन भी देंगी, आपके काम भी करेगी। यदि कोई साधक इस साधना को गुरु के सानिध्य में बैठ के पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ साधना करता है तो साधक को कपाली प्रेत सिद्ध होता है, उसके साथ जीवन भर रहता है, उसका सभी काम करता है। यह जो विद्या है गुरु परंपरा की विद्या है, एक समय यह बहुत ही प्रचलित था। इसे ऋषि मुनि भी सिद्ध करते थे और आम गृहस्थ भी इसे आराम से सिद्ध करता था। तो हम आप सभी को कपाली प्रेत का प्रत्यक्षीकरण साधना का पूरा विधि विधान दे रहे हैं। इसके माध्यम से साधक तंत्र जगत का सारे षट कर्म कर सकता है। वशीकरण, आकर्षण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, यहाँ तक तंत्र जगत की जो सबसे भीषण सबसे खतरनाक क्रिया है मारण, उसे चुटकियों में साधक अंजाम देता है। केवल यही नहीं, भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ साधक जमीन के नीचे से गड़ा हुआ जो भी धन है या खजाने हैं उसको भी साधक प्राप्त कर सकता है। यह आराम से साधक को प्राप्त करवा देता है और साधक इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान पूरे अच्छे तरीके से बता सकता है। चौकी दरबार लगाने का काम साधक कर सकता है, लोटी सट्टे का नंबर प्राप्त कर सकता है। प्रेत योनि की ऐसी बहुत सी शक्तियां हैं जिसे साधक आराम से सिद्ध कर सकता है केवल कपाली प्रेत के माध्यम से। यह तंत्र जगत का सभी काम साधक के लिए बहुत ही प्रेम से बहुत ही सरलता से कर देता है। इसके अलावा यह बहुत कुछ कर सकता है, हम बता नहीं सकते हैं। इसकी साधना विशेष दिनों में होती है, जैसे दिवाली में, होली में, कृष्ण पक्ष के अष्टमी में, अमावस में इसकी साधना होती है। इसकी साधना में जो साधक को माले लगते हैं वह गुरु के द्वारा सिद्ध प्रेत के माले लगते हैं। बकायदा गुरु प्रेतसी डामर क्रिया करके माले को सिद्ध करता है और साधक को वही माला देता है। उसी माले से साधक 11 माले का जाप रोजाना करता है। इसकी साधना 3 दिन की होती है और 3 दिनों में
कपाली प्रेत साधक के सामने प्रकट हो जाता है और अनुभव साधक को पहले ही दिन से देने लगता है। इसकी साधना में साधक पूरी तरीके से काला वस्त्र पहने, काला आसन लगाए, दक्षिण की तरफ मुख करके इनके मंत्रों का जाप करे। साधना के वक्त आसन पे बैठने के बाद अपने सामने चौमुखा दिया प्रज्वलित करे। दिया प्रज्वलित करने के बाद साधक कपाली प्रेत को भोग में बकरे की कलेजी, शराब, भुने हुए चने और अपना थोड़ा खून शराब में मिला के भोग में रखे। यह 3 के 3 दिन साधक कपाली प्रेत को भोग लगाए और 3 दिनों के अंदर कपाली प्रेत साधक के सामने प्रकट हो जाता है। यदि साधक थोड़ा सा भयभीत हो गया तो साधक के शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाते हैं। तो आपके सामने जब भी कपाली प्रेत प्रकट हो तो आप जो है मजबूत रहें, अडिग रहें, डरे नहीं, उठे नहीं, भागे नहीं। बकायदा वह आपसे बातें करेगा, आप उसको डांट के बोले। यदि आपको भयभीत करे, डराए, डांट के बोले तो अपने आप वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। जो भोग आपने रखा है वह भोग कपाली प्रेत को दे, वो स्वीकार करेगा, आपसे प्रसन्न होगा, आपको वचन देगा, आपके साथ रहेगा। इसकी साधना साधक शमशान में कर सकता है, वीराने में कर सकता है। यदि ये सब जगह साधक को नहीं प्राप्त हो रहे, नहीं मिल रहे हैं, तो साधक ऐसे कमरे का चयन करे जहाँ किसी का आना जाना ना हो। उसी कमरे में साधक 3 दिनों तक इनकी साधना करता है। जब साधक काले वस्त्र धारण करके दक्षिण की तरफ मुख करके काले आसन पे बैठ के मंत्रों का जाप करता है, उसके उपरांत साधक को बहुत ही डरावने अनुभव होते हैं, बहुत विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं। क्योंकि यह जो शक्ति है पूरी तरीके से शमशानी है और पूर्ण रूप से तामसिक शक्ति की साधना है। जितनी भी आसपास की शक्तियां होती है पूरी तरीके से सक्रिय हो जाती है। जो भोग साधक लगाता है उस पे झपट्टा मारती है। न जाने अनेकों रूपों में साधक को मोहित करने की कोशिश करती है, भयभीत करने की कोशिश करती है, साधक को डराने की कोशिश करती है, साधक की साधना खंडित करने की कोशिश करती है। तो इससे साधक एकदम सचेत रहे, सुरक्षा कवच मजबूत वाला लगा के ही साधना करे। या गुरु का सानिध्य आपको प्राप्त हो तो गुरु के सानिध्य में आप बैठ के साधना करें। यदि आपको सिद्ध बनना है, शक्तियों को प्रत्यक्ष करना है, तो हमारी इस बात को अच्छे तरीके से गांठ मार लें। तंत्र और सिद्धि का जो मार्ग होता है गुरु के माध्यम से होता है। यदि कोई ये सोच ले कि विधान प्राप्त करके हम शक्तियों को प्रत्यक्ष कर लेंगे, उनसे काम ले लेंगे और एक उच्च कोटि का या तांत्रिक बन जाएंगे, तो विधानों से सिद्धियां नहीं मिलती है। विधानों से सिद्धियां नहीं मिलती है। सिद्धियों के लिए, शक्तियों के लिए गुरु होना परम आवश्यक है। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आप सोच लो, आज ही समझ लो कि आपको सिद्धियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि ऊर्जा का संचार है गुरु, आपका रक्षक है गुरु, आपको सिद्ध बनाने वाला है गुरु। तो आप गुरु के साथ ही बैठ के कोई क्रिया करें या गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करके कोई क्रिया करें और अपने दिमाग से यह भ्रम निकाल दें कि शक्तियां प्रत्यक्ष नहीं होती है। शक्तियां प्रत्यक्ष भी होती है और सामने से तमाच भी लगाती है। इस चीज को समझ ले कि शक्तियां प्रत्यक्ष भी होती है और सामने से तमाच भी लगाती है, बकायदा दर्द भी होता है। तो मजाक मजाक में आप जो है कोई क्रिया, कोई टोटका ना किया करें। जिस दिन वह टोटका सही हो गया तो आप उसके आगे कुछ है नहीं, पागल हो जाओगे पूरी तरीके से, तमाच गिरेगा। तो मेरे प्रिय साधक मित्रों,
यदि आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो सबसे पहले दीक्षा लें। दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलें और साधना करें, शक्तियों को प्रत्यक्ष करें और जीवन में आगे बढ़ें। यदि किसी साधक को यह साधना करनी है तो हमारे चैनल से साधक जुड़े और व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। जरूर इस साधना का विधि विधान आपको लिखित में प्राप्त हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इसी क्रम में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली, हर हर महादेव।